लास्ट लेक्चर में हम अर्ध तरंग दिष्टकारी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने अर्ध तरंग दिष्टकारी से प्राप्त निर्गत वोल्टता का प्रारूप देखा था, जिसको यहाँ पर दिखाया गया है। बी आउटपुट इस प्रकार प्राप्त होता है तथा गणितीय रूप में जो धारा है वो इस प्रकार हमें प्राप्त होती है। I = Im sin ओमेगा टी धनात्मक अर्ध तरंग के लिए तथा = 0 ऋणात्मक अर्ध तरंग के लिए। यहाँ पर Im = Em/RL + R तथा R = RS + RF, Em = NEP था। अब हम आगे इसका अध्ययन करते हैं। इसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे स्पंदमान धारा या वोल्टता का औसत मान। अर्ध तरंग दिष्टकारी में स्पंदमान धारा या वोल्टता का औसत मान। चूंकि अर्ध तरंग दिष्टकारी से जो प्राप्त धारा है I, वो एक दिशीय स्पंदमान धारा है, इसलिए इस धारा का औसत मान समय के सापेक्ष चूंकि परिवर्ती है, तो समय के सापेक्ष इस धारा का औसत मान I एवरेज = IDC परिभाषा से इस प्रकार प्राप्त होता है। समय के सापेक्ष औसत मान, इसका फॉर्मूला ये है। इसमें हमने लास्ट धारा अर्ध तरंग दिष्टकारी से जो हमें लास्ट लेक्चर में जो धारा प्राप्त हुई थी उसका मान रखेंगे, जिसमें हमने देखा था I क्या है। I = Im sin ओमेगा टी। I = Im sin ओमेगा टी धनात्मक अर्ध तरंग के लिए तथा = 0 ऋणात्मक अर्ध तरंग के लिए हमें प्राप्त हुआ था। तो धनात्मक अर्ध तरंग के लिए इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट होंगी 0 to T/2 तथा ऋणात्मक अर्ध तरंग के लिए T/2 T हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार IDC = Im/T Im नियत है, इसको समाकलन से हम बाहर निकाल लेंगे तथा साइन ओमेगा टी का समाकलन होगा -cos ओमेगा टी/ओमेगा। इसमें हम लिमिट रखकर इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर लिमिट्स रखने पर cos ओमेगा T/2 - cos 0 हमें प्राप्त होगा और ओमेगा टी = क्या होता है 2 रखेंगे तो cos पाई - cos 0 प्राप्त होगा। cos पाई का मान होता है -1 रखेंगे, -1 -2 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें स्पंदमान धारा का औसत मान प्राप्त होगा। IDC = Im/पाई। IDC = Im/पाई। यह अर्ध तरंग दिष्टकारी के स्पंदमान धारा का औसत मान को निरूपित करता है तथा वोल्टता का औसत मान देखें तो वोल्टता क्या होगी। EDC = लोड के RL के सिरों पर जो औसत वोल्टता है वो होगी IDC RL। IDC का मान हम यहाँ से रखेंगे और Im का मान क्या था Em/R + RL, इसका Im का मान रखेंगे। इस प्रकार EDC का मान हमें प्राप्त होता है Em/RL/पाई R + RL। चूँकि Im का मान क्या था Em/R + RL। इस प्रकार हमें अर्ध तरंग दिष्टकारी में स्पंदमान धारा का औसत मान इक्वेशन नंबर 7 से तथा वोल्टता का औसत मान इक्वेशन नंबर 8 से प्राप्त होता है। इसका अर्ध तरंग दिष्टकारी में दूसरा पॉइंट देखेंगे स्पंदमान धारा या वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज ऑफ पल्सेटिंग करंट एंड वोल्टेज। धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा। IRMS = क्या होगा, परिभाषा देखें इसकी वर्ग माध्य मूल मान की, तो एक पूर्ण चक्र के लिए
एक पूर्ण चक्र के लिए धारा के वर्ग के औसत मतलब माध्य, धारा के वर्ग के औसत के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। धारा के वर्ग के माध्य का वर्गमूल मान को हम धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। अर्थात IRMS इक्वल्स टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ आई स्क्वायर। यहाँ से आई स्क्वायर का माध्य मान निकालेंगे, वो क्या होगा IRMS का स्क्वायर इक्वल्स टू माध्य औसत की परिभाषा से ये फॉर्मूला रखेंगे हम 1/t एक पूर्ण चक्र के लिए। तो पूर्ण चक्र का जो समय है वो होगा 0t-0 इक्वल्स टू t 1/t इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to t पूर्ण एक चक्र के लिए I² dt। और यहाँ से हम I² का मान रखेंगे, I का मान केवल धनात्मक अर्ध तरंग के लिए है, ऋणात्मक अर्ध तरंग के लिए 0 मान है। इस प्रकार IRMS स्क्वायर का मान हम इस समाकलन को सॉल्व करके प्राप्त करेंगे। यहाँ पर sin स्क्वायर ओमेगा टी को ओपन करेंगे फॉर्मूले से। sin स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला है 1 - cos 2 ओमेगा टी बाई 2। इसका मान रखेंगे, कांस्टेंट टर्म्स को हम बाहर निकाल लेंगे और बाकी टर्म्स का इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद हमें ये प्राप्त होता है जिसमें हम इंटीग्रेशन की लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट t/2 रखेंगे और लोअर लिमिट 0 रखेंगे और आगे इसको हम सोल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारा फाइनल मान आएगा वो आएगा IRMS स्क्वायर इक्वल्स टू IM²/4, जिससे वर्गमूल मान लेंगे तो IRMS क्या होगा IM/2। इस प्रकार धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान है IRMS इक्वल्स टू IM/2 इक्वल्स टू EM/2 R+RL हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार हम वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान देखें तो लोड के सिरों पर वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान होगा IRMS मल्टीप्लाइड विद RL। IRMS का मान रखेंगे IM/2, IM का मान रखेंगे हम EM/R+RL। इस प्रकार ERMS जो वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान है वो हमें समीकरण 10 के द्वारा प्राप्त होता है। ERMS इक्वल्स टू EM मल्टीप्लाइड विद RL ओवर 2 मल्टीप्लाइड ERMS इक्वल्स टू EM/RL ओवर 2 मल्टीप्लाई विद R+RL। हमारा इसी में थर्ड पॉइंट है दिष्टकारी की दक्षता। अर्ध तरंग दिष्टकारी की दक्षता क्या होती है? दक्षता इक्वल्स टू निर्गत दिष्ट वोल्टता तथा निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति का प्रतिशत में अनुपात दिष्टकारी की प्रतिशत दक्षता कहलाती है। ईटा इक्वल्स टू निर्गत दिष्ट शक्ति और निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति का अनुपात। ईटा इक्वल्स टू PDC/PAC इंटू 100%। अब PDC निर्गत दिष्ट शक्ति PDC इक्वल्स टू होगी IDC²। P जो शक्ति होती है उसका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू I²R। तो निर्गत दिष्ट शक्ति PDC होगी IDC²RL। यहाँ पर हम IDC का मान रखेंगे जिससे हमें PDC इक्वेशन नंबर 12 से प्राप्त होती है तथा निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति निकालने के लिए निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति क्या है? ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली के प्रतिरोध RS, डायोड के प्रतिरोध RF तथा लोड प्रतिरोध RL में धारा प्रवाह के कारण क्षय शक्ति के योग के बराबर होती है। अर्थात निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति क्या होगी? IRMS² RS प्लस IRMS² RF प्लस IRMS² RL, तीनों
प्रतिरोधों के कारण 6 शक्ति के योग के बराबर होगी। यहाँ से हम IRMS स्क्वायर का मान रखेंगे तथा RS प्लस RF को R की इक्वल रखेंगे। IRMS का मान रखने पर यहाँ पर हमें PAC प्राप्त होता है, इक्वेशन नंबर 13 से प्रदर्शित है। इस प्रकार दृष्टकारी की दक्षता में हम इक्वेशन नंबर 12 और 13 से मान रखेंगे तथा सॉल्व करेंगे, जिससे ईटा का मान प्राप्त होता है। ईटा इक्वल्स टू 4/π² मल्टीप्लाई विद RL/R प्लस RL इंटू 100% इक्वल्स टू, जिसको सॉल्व करेंगे हम 4/π² इन सब की वैल्यू पुट करके तो 40.6/1 प्लस R/RL प्रतिशत हमें अर्ध तरंग दृष्टिकारी की दक्षता प्राप्त होती है। अतः इस समीकरण से स्पष्ट है कि RL के मान में वृद्धि, यहाँ पर हम देखते हैं जो दक्षता है वो लोड प्रतिरोध RL पर निर्भर करती है। RL के मान में वृद्धि करने पर दक्षता के मान में वृद्धि होती है। अतः RL के मान में वृद्धि करने पर दक्षता में वृद्धि होती है तथा दृष्टकारी की जो अधिकतम दक्षता है वो 40.6% होती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है D, उर्मिका गुणांक। उर्मिका गुणांक दृष्टकारी से प्राप्त निर्गत वोल्टता या धारा एक दिशीय स्पंदमान। दृष्टकारी से प्राप्त निर्गत वोल्टता या धारा एक दिशीय स्पंदमान होती है, अर्थात जिसमें प्रत्यावर्ती घटक होता है। निर्गत धारा या वोल्टता में उर्मिका गुणांक क्या होगा? निर्गत धारा या वोल्टता में उर्मिका अर्थात प्रत्यावर्ती घटकों के प्रभावी मान व दिष्ट घटक के मान का अनुपात उर्मिका गुणांक R कहलाता है। अर्थात उर्मिका गुणांक R इक्वल्स टू निर्गत प्रत्यावर्ती घटकों का प्रभावी मान तथा निर्गत औसत या दिष्ट वोल्टता का मान इक्वल्स टू IAC/IDC। अतः लोड में उर्मिका गुणांक R क्या होगा? R इक्वल्स टू IAC/IDC। इक्वेशन नंबर इसको हमने 15 नाम दे दिया। अब हम IAC का मान निकालेंगे। चूँकि लोड में जो कुल शक्ति है वो क्या होगी? IRMS स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद RL, जो कि क्या होगी? दिष्ट घटक की शक्ति प्लस प्रत्यावर्ती घटक की शक्ति। IRMS स्क्वायर RL इक्वल्स टू क्या होगी? IDC/RL प्लस IAC/RL। अर्थात IRMS स्क्वायर का क्या होगा? IDC² प्लस IAC², जिससे IAC का हम यहाँ से मान निकाल लेंगे। IAC का मान निकालने के बाद IDC से इसको डिवाइड करेंगे, जो कि क्या होगी? उर्मिका गुणांक R का मान होगी। IDC से डिवाइड करेंगे तो ये स्क्वायर रूट में जाके स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और हमें ये एक्सप्रेशन प्राप्त होगा, जिसमें हम IRMS और IDC जो हमने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में जो मान निकाले थे उनका मान रखेंगे। IRMS का मान क्या था? Im/2 और IDC का मान था Im/π। इनका मान रखने के बाद सॉल्व करेंगे तो इसका R का मान होगा स्क्वायर रूट ऑफ π²/4 - 1, जिसका हम पाई और 4 का मान रखकर इसको कैलकुलेट करेंगे, जो कि प्रतिशत रूप में 121% हमें प्राप्त होता है। अतः अर्ध तरंग दृष्टकारी में प्रत्यावर्ती धारा घटक दिष्ट धारा के औसत मान से अधिक होता है, क्योंकि R क्या था? प्रत्यावर्ती घटक का प्रभावी मान और दिष्ट घटक का मान का अनुपात था, और जो कि कितना प्राप्त हुआ था? 121% के अराउंड 121% के बराबर। अतः प्रत्यावर्ती घटक दिष्ट धारा के औसत मान से अधिक होता है। अतः बिना फिल्टर के अर्ध तरंग दृष्टकारी एक अच्छी युक्ति नहीं है।